नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन। राष्ट्रीय खबर, अमित शाह मोदी पोंगल समारोह में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित भाजपा के मोदी पोंगल समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक पोंगल उत्सव में हिस्सा लिया और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सांस्कृतिक एकता और परंपराओं से जुड़ाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी रही, जहां महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पोंगल उत्सव मनाया। ये आयोजन तमिल संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। राजनीति, पेसा नियमावली पर अर्जुन मुंडा का बड़ा हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नई पेसा नियमावली आदिवासी स्वशासन की आत्मा पर कुठाराघात है और इससे जनजातीय समाज के परंपरागत अधिकार कमजोर हो रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेसा कानून की मूल भावना से छेड़छाड़ की है, जिससे ग्राम सभा और आदिवासी स्वशासन की भूमिका प्रभावित होगी। उन्होंने मांग की कि पेसा नियमावली को आदिवासी हितों के अनुरूप संशोधित किया जाए। झारखंड स्कूल 8 जनवरी तक बंद। शीतलहर और घने कोहरे के कारण राज्य के सभी स्कूल 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये आदेश प्री नर्सरी से 12वीं तक लागू होगा। चतरा सिमरिया रेफरल अस्पताल परिसर में सोमवार को सीसीएल के सौजन्य से सामाजिक संस्था सिनी द्वारा 59 टीबी मरीजों के बीच पोषण टोकरी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बीएन प्रसाद ने टीबी रोगियों को नियमित दवा, संतुलित आहार और स्वच्छता अपनाने की सलाह दी। संस्था ने कहा कि पोषण से टीबी उन्मूलन की लड़ाई को मजबूती मिलती है। चतरा गिद्धौर प्रखंड में लगने वाले ऐतिहासिक बलबल पशु मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वयं सेवकों की तैनाती और युवाओं को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया। चतरा सिमरिया झामुमो का अनिश्चितकालीन धरना जारी। एनटीपीसी टंडवा जा रहे कोयला वाहनों के परिचालन के विरोध में झामुमो का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। डीटीओ और सीओ की मौजूदगी में एनटीपीसी और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें टेलर परिचालन पर रोक को लेकर सहमति के संकेत मिले हैं। चतरा गिद्धौर थाना पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। ये कार्रवाई पूर्व में प्रकाशित खबर के बाद की गई, जिससे अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर में 7 जनवरी को एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगेगा। इसमें 20 से 25 स्टॉल निशुल्क मलेरिया और सीबीसी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। चतरा उपायुक्त कीर्तिश्री जी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा हुई। अधिकारियों को 100% नल जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता जांच और शौचालय निर्माण लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हुंडई i20 कार और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा, नशे के कारोबार पर कोई समझौता नहीं होगा। चतरा, पत्थलगढ़ा और सिमरिया के सीमांत गांवों में जंगली हाथी ने कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। चतरा टंडवा अंचल कार्यालय में विजिलेंस टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सीसीएल नौकरी और मुआवजा फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है। फाइलें जब्त कर ली गई है। लोहरदगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य स्वागत। झारखंड की ऐतिहासिक जीत के बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी का लोहरदगा में भव्य स्वागत किया गया। डीडीसी और एसडीपीओ ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। लोहरदगा पंचायत कर गोइट सम्मेलन। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने बाल विवाह, डायन प्रथा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सख्त संदेश दिया। धान अधिप्राप्ति में अब तक
2.85 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया गया है। लोहरदगा, अग्निहोत्र और सुवर्ण प्राशन कार्यक्रम। सरस्वती शिशु मंदिर में अग्निहोत्र और सुवर्ण प्राशन का आयोजन हुआ। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया। लोहरदगा शहीद पांडे गणपत राय जयंती की तैयारी। 17 जनवरी को भंडरा भौरों में 217वीं जयंती सह विकास मेला आयोजित होगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मुख्य अतिथि होंगे। लोहरदगा में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद उरांव ने मानवीय पहल करते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 65 बच्चों सहित कई जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। कंबल पाकर बच्चों और लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर विनोद उरांव ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड में असहाय न रहे। लोहरदगा स्थित गायत्री शक्तिपीठ में प्रज्ञा पुराण कथा के दूसरे दिन आध्यात्मिक वातावरण में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक नकुल देव शास्त्री ने मानव जीवन के उद्देश्य, आत्मिक जागरण और सत्कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य ईश्वर का श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन भौतिक आकर्षण में फंसकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूलता जा रहा है। प्रज्ञा पुराण कथा मानव को सत्प्रज्ञा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर सत्संग और भजन में लीन नजर आए। लोहरदगा थाना पुलिस ने 70 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी है। इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव। धन्यवाद।